Good morning student. Today we start potentiometer in class 12 physics and the name of unit is current electricity. Student, before this we explain about meter wave. So in meter wave we use 1 meter wire and 1 meter equal to 100 centimeter, but in potentiometer many centimeter, it means यहाँ से यहाँ तक 100 फिर 200 300 इस टाइप से उसका सर्किट डायग्राम होगा। तो इसमें आपका मैंने जिस टाइप से ये 1 शो किया है ऐसे इसमें मीटर स्केल्स लगे होंगे। तो इसमें यहाँ पे जो है ये जॉकी लगाई हुई है, मैंने ये जॉकी लगाई है, मीटर लगा हुआ है, ये रियोस्टेट और ये की। स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल समझाने के लिए हमको पहले ओम्स लॉ पे जाना पड़ेगा। ओम्स लॉ, स्टूडेंट यू नो अबाउट ओम्स लॉ, बी इक्वल टू आई आर, वेयर बी इज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस। वी नो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो हमारा रेजिस्टिविटी है जिसका अदर नेम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ है, ए एरिया है। तो इसमें आपका रो जो होगा वो रो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और जो आई है, आई को हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम आई को कांस्टेंट कर लेंगे। रियोस्टेट इट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा होगा रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रेजिस्टेंस के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज़ करता है। तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम क्या करेंगे, हम जो है करंट को कांस्टेंट कर लेंगे। हमारा रो कांस्टेंट है ही, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर ले लेंगे तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर के लिए हमारा ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने देखा, आपने ये रो भी कांस्टेंट कर लिया, आपने एल कांस्टेंट नहीं किया, केवल ए कांस्टेंट कर लिया, आई। तो आपका बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच गया? आई के। यही इसका प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का कि इफ वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और वायर की लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इट मीन्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज जब ही होगा जब लेंथ इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल डिक्रीज जब ही होगा जब लेंथ डिक्रीज होगी। आपके सिलेबस में पोटेंशियोमीटर के 2 एप्लीकेशंस हैं, इन 2 के आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे। तो एप्लीकेशंस में आप देखिएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। आपको क्या होगा, आपको 2 सेल्स दिए होंगे, एक सेल्स का नाम E1, दूसरे का E2। एक बार ये 0.3 नाम दे दिया है, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें जॉकी से होते हुए हमने एक वायर लगाया है जॉकी से होते हुए। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 और 3 को कनेक्ट कर लेंगे। तो 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? L1 के। जब हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करेंगे तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को थर्ड वाले से कनेक्ट करेंगे, यानी U2 को 3 पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो 2 और 3 जब हम कनेक्ट करेंगे तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? L2 के, ठीक है। E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इट्स इक्वेशन 1, एंड E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, इट्स इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हम 1 और 2 इक्वेशन से देखेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये हमारा प्रूफ होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे आपको क्या होगा, 2 सेल्स के बारे में दिया जाएगा, तो इसमें आपको इन 4 क्वांटिटीज़ में से कोई 3 क्वांटिटी दे दी जाएंगी और 4th क्वांटिटी आपसे फाइंड कराई जाएगी। तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल यूज़ होगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना, कोई भी आपको एक सेल दे दिया जाएगा, उस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये सर्किट डायग्राम में ये देखिए, ये स्विच लगाया हुआ है, की लगाई हुई है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर, ये आर रेजिस्टेंस बॉक्स होते हुए ये रियोस्टेट, ये अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये पूरा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें 2 कंडीशन होंगी, एक बार हमें स्विच को ओपन रखना पड़ेगा, एक बार हमें स्विच को क्लोज रखना पड़ेगा। तो हम स्विच को ओपन रखेंगे तो हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, और जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब स्विच ओपन है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब स्विच क्लोज है तो इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इससे हम E अपॉन B निकाल लेंगे। तो E अपॉन B फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से E अपॉन B इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। स्टूडेंट, अब आपको प्रीवियस टॉपिक्स में जाने की ज़रूरत है, जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो हमने फॉर्मूला टाइप किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से लिखते हैं, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल, यानी जो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं उनके कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने टाइप किया था स्मॉल r इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू एस। हमने अभी ई अपॉन बी की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है L1 अपॉन L2। तो इस टाइप से r इक्वल टू जो ई अपॉन बी है इसकी जगह L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू एस। तो ये आपका स्मॉल r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको अब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाएगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये 4 क्वांटिटी इसमें रिलेट हो रही हैं। आपको या तो ई और बी दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ई या बी नहीं देते हैं तो L1 और L2 दे दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप बताएंगे इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज देन पोटेंशियल इंक्रीज एंड इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीज देन पोटेंशियल इज डिक्रीज। ठीक है, और इसका हम पूरा ये प्रिंसिपल प्रूफ करके दिखा देंगे। और उसके बाद अगर एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाते हैं तो इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। एक तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स में आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके लाना है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। उसके बाद जो 2 मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस में हमें E अपॉन बी की वैल्यू निकाल के लाना है फाइंड करके, और वो E अपॉन बी की वैल्यू हमें लगा देना है। तो इस टाइप से L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू एस ये प्रूफ होके आपका आ जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया जाएगा, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं पोटेंशियोमीटर के वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।